शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जेएनयू ने संविधान चौक पर जमकर सेलिब्रेशन किया। इस दौरान अपनी जीत की खुशियां मनाते हुए जेएनयू के युवा छात्रों ने मौजूदा हालत पर अपनी राय रखी। मतलब ये है, मोदी जी प्लीज शादी कर लीजिए मेलोडी आंटी के साथ, ताकि आप देश की ना मारो, मेलोडी आंटी के साथ रहो, खुश रहो, हम लोगों को परेशान मत करो। पेपर लीक, महंगाई, जीएसटी, E20, E85, E100, हम लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। अब आप लोगों ने हम लोगों को इतना मारे हैं कि हम आज के बाद आपको वोट नहीं देंगे। मेरा फाइनल मैसेज यही है आपको, मोदी जी प्लीज शादी कर लो, मेलोडी जी आपका इंतजार कर रही है। आपने उनको भगवान का भी रूप दिया है इस फोटो में, क्या बताना चाहते हैं? इसका मतलब ये है, सबकी समस्या एक ही भगवान हल कर सकते हैं। मोदी जी प्लीज रिजाइन दे दो, रिजाइन देने से ये सारी समस्या हमारी हल हो जाएंगी। आप रिजाइन कर दो, क्योंकि आप कोई अच्छे प्रधानमंत्री नहीं हो हमारे लिए। ईवीएम का भी पोस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। ईवीएम का मतलब ये है, सबका वोट एक है, डालो किसी को भी, जाएगा एक को, क्योंकि कब्जा एक का ही है। आज जिस तरह का रिजल्ट आया है, आप उसको जस्टिस मानते हैं? नहीं, ये जस्टिस नहीं है। जस्टिस वो तब होगा जब सारे बच्चों को रिहा किया जाए, सारे बच्चों को रिहा किया जाए। जितने भी लोगों ने अपनी सुसाइड किया है, उनके फैमिली मेम्बर्स को कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गलती की वजह से उन लोगों ने सुसाइड किया है। पर तो इनको आना ही था, क्योंकि बच्चे इतने दिनों से डटे रहे। इतनी लाठियाँ खाने के बाद भी, इतने मार खाने के बाद भी, दिल्ली में इतनी लाठियाँ चली, बच्चों के कपड़े फटे, लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन ये लोग बच्चे डरे नहीं। और कहीं ना कहीं सरकार डर गई थी कि ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, इसलिए आज इन्होंने फाइनली इस्तीफा दे ही दिया और बच्चों की मांग को पूरा किया गया रहेगा। और वो करप्ट भी रहेगा। जब तक ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार जब तक रहेंगी, तब तक इनका हर मंत्री और हर सरकारी अधिकारी करप्ट ही रहेगा। ये शिक्षण मंत्री की बात नहीं है, छोटे से लेकर बड़ा मंत्री, जब से ये सरकार आई है तब से छोटे से लेकर बड़ा मंत्री इस सरकार का करप्ट ही है और करप्ट ही रहने वाला है। लेकिन वो कहीं ना कहीं डरे रहेंगे कि कहीं ना हमको ये जो अभी जो आंदोलन हुआ है बच्चों का, तो ये लोग डरने वाले हैं कि कहीं हमको भी इस्तीफा ना देना पड़े। तो जो भी करेंगे ये अभी तो अगर आप तो धर्मेंद्र प्रधान बने तो उसे बेइज्जती होगी। धर्मेंद्र प्रधान पेपर लीक करता है, लेकिन मेरी डॉगी खुद बाहर जाके सुसु करती है, वो लीक नहीं करती है। ये रीज़न है। नहीं यार, आप मोदी बोलेगा तो वो भी बेइज्जती हो जाएगी यार। वो ऐसे थोड़ी दल्ले थोड़ी है, धर्म के नाम की राजनीति नहीं करते यार वो। हाँ, डॉगी ईमानदार होते हैं, पॉलिटिशियंस जैसे नहीं होते, अपने देश के लिए वफादार होते हैं वो लोग। वो सिर्फ एक जस्टिस है, हमें पूरा जस्टिस चाहिए। हमको फुल ऑन बीजेपी, वो जितनी भी पार्टी है, हमको सबका रेजिग्नेशन चाहिए, सबका, क्योंकि हम सबसे परेशान हैं। हाँ, चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सब होने के बाद कोई मोदी को वोट नहीं देगा, क्योंकि मोदी ने उनके बच्चों को मारा है, उनके सर फोड़े हैं, हरास किया उन लोगों को। अरे मेरे पहले बॉयफ्रेंड ने मुझसे कहा, मेरे मोदी जी आप इतना गन्ना क्यों खाते हैं? मैंने कहा गन्ना इसलिए खाता हूँ क्योंकि गन्ना खाने से एनर्जी रहती है। तो बोले डोनाल्ड ट्रम्प, गन्ना खाने से एनर्जी होती है तो गन्ने से बाइक चला लोगे क्या? मैंने कहा मेरे नितिन कि लोगों की गाड़ी में गन्ने डालो, क्या बात है, बढ़िया। नितिन ने कहा अगर मैं गाड़ियों में गन्ने डालूंगा तो लोग मेरा गन्ना डालेंगे। तो कहे मेरे प्यारे नितिन गडकरी, मैं खड़ा हूँ, क्योंकि लोग मुझे बात तो कहते ही हैं, तो बात एक बेटे की नहीं सुनेगा क्या? सुनेगा ना? तो गडकरी ने ऐसा चक्कर चलाया कि लोगों की गाड़ी में तो तेल हटा के जेल डाल रहे भी सीधा। अब लोगों ने मेरी ऑलरेडी ले चुकी है, रिजाइन क्या है बाकी देना। कब से चालू है मिलियनेयर आपका? वो अभी से चालू है। और मेरे एक रिश्ते हो तो बताऊं, कई रिश्ते हैं मेरे। कितने का बाप पांडू है, मोदी साला गांडू है, पक्का का बाप पांडू है, मोदी साला गांडू है, पक्का का बाप पांडू है, मोदी साला गांडू है, पक्का का बाप पांडू है, मोदी साला गांडू है, पक्का का बाप पांडू है, मोदी साला गांडू है। अरे मोदी जी स्पॉटेड, मोदी जी स्पॉटेड। देखिए, जेनजीज ने जो प्रोटेस्ट किया और जिसका रिज़ल्ट आया है वो तो अच्छा है। जो भी अपन ने जो मांगे रखी थी जेनजीज ने या युवाओं ने, वो तो उन्होंने, सरकार ने मानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे परिवर्तन की ज़रूरत है।
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उन्होंने किया है प्रोटेस्ट का सारा जो है उसी के बाद चेंज हुआ है। आफ्टर 20th सारा चेंज हुआ है। लोगों में बहुत आक्रोश है और जिन्होंने अपने जो प्रोटेस्ट उनको सालों तक जिनके ज़ख्म है, इसलिए तो पुलिस पे बर्बरता का हिसाब होना ही चाहिए। उन पे आएगा, बिल्कुल आएगा। लोगों में जन जागृति आई है। अभी तक जो क्वेश्चन पूछने से डरते थे, अभी वो पूछ रहे भी हैं और मना भी रहे अपनी बातें, तो ज़रूर आएगा। बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो युवा है उन्होंने सीधे टक्कर उनकी युवाओं से हुई है। जो आने वाले मतदाता है तो वही डिसाइड करेंगे अब कि बदलाव आएगा या नहीं आएगा, और आई एम श्योर ज़रूर आएगा, क्योंकि उन्होंने बर्बरता अपने आँखों से देखी हुई है। नहीं, न्याय तो नहीं बोलेंगे। अगर यही पहले कर देते तो आज वो बच्चे जो मर गए हैं या वो बच्ची जो इतने भीड़ में मरी और इतने लोगों का सर फोड़ा गया, आपने खुद देखा, इतनी पुलिस वालों ने बर्बरता दिखाई बच्चों के साथ, क्या ये सही है? अगर आपके बच्चे वहाँ पर होते तो आप ऐसा करते? आज सेलिब्रिटी ने जब बोलना स्टार्ट किया, सलमान खान ने जब ट्वीट किया, तब आप आके एक्शन दे रहे हो। मोदी जी आके 12 बजे बोल रहे हैं वीडियो बना के कि बच्चों के साथ गलत हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। तो आप ये पहले भी कर सकते थे, पहले नहीं दिख रहा था आपको ये सारी चीज़? पहले भी तो बच्चे थे। और मैं सिर्फ वो जंतर मंतर में रहे बच्चों के लिए आई हूँ। मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर आई हूँ, और कुछ है। अभी जस्ट हमारी जंग की पहली सीढ़ी चढ़ी है हमने, और हेल्थ मिनिस्टर का और मोदी का इस्तीफा बाकी है। उसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है। और बहुत सारा ये सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अभी तक हमने बस एक सीढ़ी साफ़ करी है और बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी बाकी है, साफ़ करनी बाकी है। हर वो करप्ट अधिकारी नेता हम सबको घसीट के उनसे उनकी सीट छीननी है। अब हमने देखा है लाइक एक बंदे का रिजर्वेशन लेने के लिए 1 महीना लग गया, और इतनी बड़ी जंग बाकी है। अब शायद से ये तो उग्र होगी या फिर से और प्रेम से होगी। इसके सिवा कुछ हमारे पास में ऑप्शन नहीं बचा है। लाइक इसकी हमारे पास में और गारंटी कि लाइक वो और भी ज़्यादा करप्ट रहेगा। जिस हिसाब से करप्ट और चोर गवर्नमेंट है, उसके हिसाब से आने वाला बंदा और भी ज़्यादा ख़राब रह सकता है। जनजी के आगे उन्हें झुकना पड़ा, ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला ये है कि मैं अपने पर्सनल रीजन्स की वजह से रिजर्वेशन दे रहा हूँ, बट हमें लगा नहीं है कि लाइक वो रिजर्वेशन देगा, या फिर जिस हिसाब से उसने बयान दिया, उसने बातें बोली, लाइक एक ऐसा लग रहा है कि वो बता रहा है कि मुझसे भी ज़्यादा ख़राब बंदा और करप्ट बंदा आने वाला है, कि बदलाव आ रहा है। बट जो सत्ताधारी है वो आप जानते हो चोर और रेपिस्ट बैठे हैं, तो बदलाव तभी आएगा जब हम इन सबको उठा के यहाँ से, इनकी गद्दी से उठा के फेंक देंगे। हेच आपल्या स्वप्नातलं घर आहे, पण कसं होईल? तुमच्या सोन्याने. सोन्याने? हा, सोना काय करू शकत नाही. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि बस गृहप्रवेशाची तयारी करा. नमस्कार करते. बघितलं, सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212. भारतातील सर्वात मोठ्या गोल्ड लोन NBFC मुथूट फायनान्स कडून गोल्ड लोन घ्या आणि मग पहा सोना काय करू शकत नाही. कॉल करा 1-800-313-1212.